आज तो हम नए वाले घर में खाना खा रहे हैं। तो देखिए खाने में क्या है। ये भिंडी की सब्जी है, ये दही है और ये हमारे देख लीजिए पराठे हैं। पापा जी उठो, पापा जी उठ जाओ, आज रोटी खा लो, आप भी खाना खा लो। अब बाबू तेरे को भी खाना खिलाते हैं हम। किस चीज़ के साथ खाएगा? दही के साथ खाएगा ना, भिंडी चाहिए, भिंडी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? तो आपको रुके मैं दिखा देती हूँ। ये हमारे फर्स्ट रूम की कुछ हालत है। ये सोफ़ा एंट्री पे हम ले तो आए थे, बस अभी इसको जचाया नहीं है। तो अभी हमें बहुत सारे काम करने हैं। देखिए पापा जी अभी सो रहे हैं, तो पापा जी डिस्टर्ब भी ना हो और काम भी हो जाए। और यहाँ पर विहान सो रहे हैं, तो इस कमरे में देखिए काम बहुत सारे हैं। और अभी विहान सो रहा है और मेरा फ़ोन की ना बैटरी भी सिर्फ 20% है। मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत काम निपटाते हैं। ऐसे तो जब तक खत्म तो तब होगा ना जब शुरू करेंगे, है ना, तो जल्दी से लग जाते हैं। आज का दिन तो आप पूछो ही मत, इतना मुश्किलों वाला रहा। सुबह सुबह क्या हुआ कि हमारे घर की ना लाइट उड़ गई। मीन्स फिर पापा जी को भी दिखाया, मैंने कहा शायद पापा जी को समझ आए क्या दिक्कत आ गई। एक्चुअली एमसी ना बार बार गिरे जा रही थी। तो हो क्या रहा था कि फिर आधे घर में लाइट थी, आधे घर में लाइट नहीं थी। फ्रिज भी नहीं चल रहा था, वाईफाई भी नहीं चल रहा था और इन्वर्टर भी नहीं चल रहा था। सब कुछ इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे ठीक करें। तो फिर यहाँ पे हमने मतलब मैं पड़ोस में गई, वहाँ पर ना एक भैया है जो बिजली का काम करते हैं, उनके घर गई तो देखा वहाँ ताला लग रहा था। तो मतलब आप सोच के देखो, फिर मैं भाग दौड़ इतनी ज़्यादा, कभी दुकान तक जा रही हूँ, फिर वापस आ रही हूँ, कभी उधर वहाँ भैया लोगों को ढूंढने घूम रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे विहान की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसे संभाल रही हूँ। उसके बाद घर को भी थोड़ा संभाल रही हूँ, घर की साफ सफाई भी कर रही हूँ। मतलब आप पूछो मत, आधी चीज़ें तो आपको आगे पता चलेंगी कि क्या क्या हुई। तो आज का दिन तो ऐसे गया, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बैठी ही नहीं हूँ। वैसे मेरे साथ ना हमेशा ऐसे ही होता है, पूरा पूरा दिन। सुबह मैं उठती हूँ, शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। मीन्स मेरा टाइम ना भागता है। कई लोगों का ऐसे कहते हैं ना कई लोग कि हमारा टाइम पास नहीं होता, टाइम नहीं कटता, टाइम नहीं कटता। मैं कहती हूँ मेरा टाइम ऐसे भागता है चुटकियों में। मैं सोचती हूँ कि सुबह कब हुई, रात कब हुई, मुझे होश ही नहीं रहता, पता ही नहीं चलता। मैं इतनी बिजी रहती हूँ कामों में। काम भी, घर के काम भी होते हैं, अपना वीडियो का काम भी होता है, बच्चा संभालना, मतलब इतनी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं। छोटे छोटे कामों में भी ना बहुत टाइम लग जाता है। अब आपको बता रही हूँ ना, बिजली की दिक्कत हो गई ना, अब उसको ठीक करवाने के लिए देखिए अभी भैया कोई इलेक्ट्रीशियन ढूंढना पड़ेगा मुझे। इलेक्ट्रीशियन ढूंढूंगी, उसके बाद पता करूंगी फॉल्ट क्या, और अगर भैया लोगों ने कोई चीज़ बता दी कि इसमें ये दिक्कत है तो वो काम करना। तो चलो देखिए घर की सेटिंग तो फिलहाल अभी मैं यहाँ कर ही रही हूँ ना। शायद दिखाया नहीं, मम्मी ने अपनी पेटी ले आई है, इसमें अभी सामान रखेंगे। रुकिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इसमें कुछ है नहीं, ये देखो खाली है। तो जितने भी कपड़े वगैरह ये सारे यहाँ पर रखे हैं ना, सारे इसमें जच जाएंगे। और अभी के लिए ना मुझे भी समझ नहीं आ, सामान थोड़ा बस जचा नहीं रही हूँ। आप ही सोचोगे जचा रही हूँ, बस एक तरीके से रख रही हूँ ताकि एक बार थोड़ा सा अंदर से घर थोड़ा सेट हो जाए। तो अभी मैंने नहीं सोचा कि इसको कहाँ रखना है, एक बार मैंने शोरूम में बस वैसे रख दिया। हमारा कमरा है ना इधर वाला, यहाँ मैं सोच रही हूँ फ्रिज रख दूँ साफ़ करके थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिज का कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पे सोफ़ा सेट आ जाएगा, पूरा ढंग से रख देंगे। ऐसे ही हो जाता है ना। तो आप सबके कमेंट्स भी आ रहे थे कि ना आप सोफ़े जो है एक कमरे में ही करें। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये देखिए वीडियो में यहाँ पे ना मिट्टी निकाल रही हूँ ताकि ना जैसे थोड़ी बहुत देखिए अभी मैं क्या करूँगी एक्चुअल में कि बिल्कुल एग्जैक्टली सफाई नहीं कह सकते उसको कि बिल्कुल साफ़ कर दिया घर, नहीं। लेकिन अभी ना मेरा भारी भारी सामान ना तरीके से जचाना है, क्योंकि अभी देखिए रास्ते में ही कूलर रखा हुआ है, बीच में देखो पापा जी लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। तो ऐसे थोड़ा सा ना सेटिंग सी नहीं बन रही है घर की। तो अब देखो मैं भी पापा जी के ऊपर से ही बार बार जाए जा रही हूँ। तो अभी मैंने क्या करा है, थोड़े ना कूलर निकाल लूँगी मैं। पहले बाहर कूलर निकाल देते हैं, क्योंकि इस कूलर की अब ज़रूरत नहीं है। पहले अंदर कमरे में इसलिए रखा था क्योंकि हमारे घर में आपको पता है उस टाइम AC नहीं था। अब AC लग गया तो अब कूलर की कोई ज़रूरत नहीं है। और कूलर की ज़रूरत अब वैसे भी आगे आगे होनी नहीं है, क्योंकि अभी अक्टूबर का महीना थोड़ा थोड़ा ठंडा ही होता है, तो सितंबर रह गए हैं। तो अभी देखना, अभी बस 1.5 महीना AC चलेगा, उसके बाद AC भी 3-4 महीने कुछ नहीं चलना और कूलर भी नहीं चलना। तो इसको कूलर को हम बाहर रखेंगे, बाहर की साइड ही। अंदर कमरा देखो, जब छोटे घर हो ना, मतलब छोटे कमरे हो, तो वैसे भी ना कूलर को मतलब ऐसी चीज़ें अंदर रखने की नहीं होती हैं, बाहर ही आंगन में ही रखनी चाहिए। तो इसको देखिए मैं थोड़ा सा
इतना ज़्यादा भारी नहीं था, तो इसको देखिए मैं निकाल के बाहर आंगन में शिफ्ट कर देती हूँ, तो काम तो करना है। और ये सामने जो आपको कुर्सी और फ्रिज दिख रहा है, ये जो कुर्सी आपको दिख रही है ना, इसको मैं अपने वाले वहाँ घर में ले जाऊँगी, क्योंकि वहाँ मुझे ज़रूरत भी पड़ती है। एक्चुअली ज़रूरत तो मुझे कुर्सी की यहाँ भी पड़ेगी, एक कुर्सी तो मुझे सच में यहाँ रखनी ही पड़ेगी। तो चलिए एक कुर्सी यहीं रख लेंगे। और अभी देखिए फ्रिज के ऊपर नहीं कुछ सामान रखा हुआ था, इसको मैं उठा के यहाँ पे देखिए कुर्सी के ऊपर रख दिया, क्योंकि ये फ्रिज यहाँ से मैं उठाऊंगी। और किसी ने कल कमेंट किया था मेरे पास कि हमने BPL का फ्रिज खरीदा था, और ये मतलब फ्रिज ना, मतलब उनका 17 साल चला था। और देखिए इस फ्रिज की ना सब प्राइस पूछ रहे थे, तो ना मेरे को एक्चुअली उन्होंने पर्ची कटवा के दिया भैया ने, उनके मैं पेमेंट करूँगी, तो मैं डेबिट कार्ड से ही पेमेंट कर दूँगी सीधा। तो ये फ्रिज ना 15,000 रुपये का है, मतलब हाँ 14,900 ऐसे कुछ रेट का है, मैं बता देती हूँ आपको। तो मैंने जो सैमसंग वाला लिया था वो शायद 10-11 हज़ार का कुछ ऐसे था। बट ना देखिए फ्रिज का ना कुछ वो होता है, कुछ चीज़ें होती हैं उसमें, फीचर्स होते हैं, उसके हिसाब से प्राइस होता है। तो इसको मैं उठा के अब पीछे वाले रूम में ले जाऊंगी। वैसे भी आपके कमेंट आ रहे थे कि जिस कमरे में आप AC लगाते हो ना, उस कमरे में फ्रिज वैसे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रिज गर्मी करता है, गर्म करता है कमरे को, और AC कूलिंग देता है। तो हम पीछे वाले रूम में रख लेते हैं, और स्टोर रूम में तो मैं नहीं रखूँगी। ये देखिए अभी हम थोड़ा सा ना सेटिंग भी बनाएंगे घर की, तो ये देखिए इसी तरीके से काम होता रहता है। और मैं यही बता रही थी कि मेरा ना आज का दिन इतना ज़्यादा मतलब हेक्टिक भरा रहा। एक तरफ पापा जी की तबीयत संभालो, पापा जी को देख रही हूँ, और ऊपर से दिक्कतें भी बहुत हो जाती हैं। देखिए अभी ना मेरे ऊपर बहुत सारे काम हैं, एक काम नहीं है, अभी तो घर की सेटिंग भी करनी है, रोज़ कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ। अभी देखो ना मुझे घर में मतलब वो भी करना है, क्या कहते हैं, यहाँ पे ना बिजली का कनेक्शन तो हो गया, अब पानी का कनेक्शन नहीं है घर में, और वो नहीं है, वॉशरूम में भी नहीं है, सीवेज का कनेक्शन नहीं है। तो उसके लिए पता है आपको बात हुई थी, पता है खुदाई करनी पड़ेगी प्रॉपर अच्छे से पूरी, मतलब बहुत ज़्यादा खुदाई वाला काम है। क्योंकि नीचे ना जैसे सीवेज के लिए क्या होता है कि पाइपलाइन नहीं है अभी यहाँ पे, पाइप तो है, बट कुछ कह रहे थे कि ना खुदाई होगी, खुदाई होने के बाद वो पाइपलाइन बिछा के चले जाएंगे फिर, लेकिन खुदाई हमें खुद करनी पड़ेगी। तो कल पूछा था, पता किया था, जैसे हमारे घर के सामने ना खुदाई करनी पड़ेगी, तो 800 रुपये में बोला है कि 800 रुपये में खुदाई हो जाएगी। मीन्स ये एक बार होता है काम। अब जैसे एक बार जैसे मान लो जैसे हमारा घर है, हमारे से ऊपर वालों का घर है, और उससे ऊपर वालों का भी घर है, तो 3 घरों का एक ही पाइपलाइन होती है। तो अब हमारा जो ऊपर वाला घर है अभी बिका नहीं, उससे ऊपर वाला भी नहीं बिका, अभी चल रहा है, शायद 1-2 हफ्ते में बिक जाएगा। तो अब जैसे हम आ गए हैं, तो ना मतलब जो पहले आ जाता है ना उसको ये काम करवाना पड़ता है। तो अब हम पहले आ गए हैं तो हम ये काम करवाएंगे, तो कोई बात नहीं, वो तो काम करवाना ज़रूरी भी है। पाइपलाइनिंग बिछेगी तभी तो पानी कह रही हूँ, सीवेज वगैरह का कनेक्शन होगा। तो ये ना जब हम नए घर में शिफ्ट होते हैं ना, तो इस तरीके के काम बहुत सारे होते हैं। जैसे आपको पानी का कनेक्शन, सीवेज का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, इन कामों के लिए तो आपको बहुत घूमना फिरना पड़ता है। मैं तो पता है बहुत एक्सपर्ट हो गई हूँ, इन चीज़ों से निकली हूँ। क्योंकि देखो घर बनाना, घर को कैसे मतलब ख़रीदा जाता है, कैसे घर के पेपर वर्क किया जाता है, कैसे घर में बिजली का कनेक्शन किया जाता है, नए घर में पानी का कनेक्शन के लिए क्या होता है, कहाँ कहाँ जाना होता है, अथॉरिटीज़ के पास जाना होता है, बैंक के RTGS कैसे करते हैं, RTGS के फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, ये सब काम मैंने अपने हाथों से बहुत बार कर लिया है। मेरे हाथों से निकला हुआ काम है, इसलिए मेरे को ना डर नहीं लगता, ऐसे नहीं लगता कि ये काम कैसे होगा। मैं सबसे बात कर लेती हूँ। देखो मैं ना बात करने में ऐसी नहीं हूँ कि हिचकती हूँ किसी, जैसे मान लो मुझे अब कोई बिजली का काम करवाना है तो मैं बिजली के बंदे के पास जाके खुद बात कराती हूँ, हाँ जी कैसे होगा, क्या होगा। तो इस फ़ोन पे भी मैं बात कर लेती हूँ। मेरी ना ये आदत नहीं है कि मैं डरती नहीं हूँ बात करने से, मैं फ़ोन पे ना कंफर्टेबली किसी से भी बात कर लेती हूँ, जैसे अगर मुझे काम करवाना है ऐसे। तो ये चीज़ होनी चाहिए लड़कियों में ना, ये चीज़ होनी चाहिए। बस यही कह रही थी कि लड़कियों का ना कई बार शाय नेचर हो जाता है। वो क्या करती है, जैसे आप मान लो शादीशुदा हो तो कोई भी काम होगा ना, अपने पति को फ़ोन दे दोगे, कहोगे कि लो जी आप बात कर लो, आप पूछ लो। कई बार कई घरों में देखा है मैंने, लेडीज़ ना आगे आके वो काम करती नहीं है, बात नहीं करेंगी। तो मैं कहती हूँ कि आप सबको बात करनी चाहिए, आपको ना सारे काम आने चाहिए आपको, जैसे कि डेबिट कार्ड यूज़ करना, क्रेडिट कार्ड यूज़ करना, ऑनलाइन बैंकिंग कैसे करते हैं, ये सब आना चाहिए, अपने हाथ से आपको खुद करना चाहिए। क्योंकि आपको ना इससे कम, जैसे ATM से पैसे कैसे निकाले जाते हैं, ऐसे छोटे मोटे जो काम होते हैं आप अपने हाथ से निकालोगे ना तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे। देख सकते हो
इस कमरे में अब देखिए थोड़ा खुला भी हो गया ये कमरा, ये एंट्री का हो गया रास्ता ये पूरा क्लीन। और मम्मी बोलते कि सोफ़ा ना इस साइड लगा दे साथ में, और ये कुर्सी तो अभी वैसे ही रखी है, इसको यहाँ से हटा देंगे एक बार, अभी तो दिमाग नहीं चल रहा कि यहाँ क्या रखे। देखिए एक चीज़ अच्छी हो गई कि मैं आपको बैक कैमरे से बताती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि देखिए अब इस कमरे को ध्यान से देखिए, हमारा जो एंट्रेंस कमरा है, इस कमरे में अच्छी चीज़ ये है, कुर्सी तो हम यहाँ से हटा देंगे, मैं मेरे वाले उस घर में लेकर जाऊँगी, कुर्सी की अब ज़रूरत ही नहीं, यहाँ सोफ़े हो गए जब, तो यहाँ से कुर्सी हट जाएगी। इस कमरे में देखिए सोफ़े हैं, यहाँ 3 सीटर, यहाँ 2 सीटर। और अब जब जैसे एसी में किसी को सोना हो, जैसे मैं तो यहाँ पे सोऊंगी नहीं, वैसे भी देखो अभी के लिए अरेंजमेंट ये ठीक है, क्योंकि अभी क्या है आगे 1-2 महीने बाद सर्दियाँ आएंगी तो आगे हम चेंज कर सकते हैं अरेंजमेंट, अभी के लिए 5-6 महीने हम ये रख सकते हैं। और बीच में से कुर्सी हट जाएगी और यहाँ पे जैसे गद्दा डाल के यहाँ पर सो सकते हैं जैसे पापा जी, है ना मम्मी, या फोल्डिंग ले आएंगे एक खाट, वो यहाँ बीच में रात को बिछा ली, जब सोना हो बाद में उठा ली। बस थोड़ा एडिटिंग वगैरह का मेरा काम रहता है वीडियो का, मैं 40-45 मिनट बैठ के वो काम कर लेती हूँ, क्योंकि अभी विहान सो रहा है, फिर वो उठ जाएगा, मुझे विहान को भी संभालना है, इतने अभी मम्मी काम करेंगे, मैं बैठूंगी। तो चलिए ठीक है जी। मम्मा सेटिंग सही पसंद आ रही है ये वाली? मैं तो सोफ़ा ना इधर रखवाने की सोच रही थी, मम्मा बोलते यूँ ज़्यादा ठीक लग रहा है, कभी हम बदल देंगे बाद में, कभी मूड हुआ तो। नहीं नहीं मम्मा, मेज की ज़रूरत नहीं है, पता भीड़ा भीड़ा सा हो जाएगा कमरा ज़्यादा, अभी ठीक है, थोड़ा स्पेस भी है, ऐसा भी क्या ज़रूरत है ना। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को हम यहीं एंड कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबसे मिलूंगी। और चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।